हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एल एन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 7.1 बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक का कंप्लीट किया था, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। आई राइट टू सेपरेट बायनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्री आर 17। बोल रहा है कि हमें दो ऐसे अलग अलग बाइनोमियल्स लिखने हैं जो कि एक वेरिएबल का हो और जिसका डिग्री है वो 17 का हो। तो हम लोग पार्ट 1 में पहले से ही सीखे हैं कि कैसे इसको हमें लिखना है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो किसी तरह से जो भी पूछना है वो पूछ सकता है, मोनोनोमियल पूछ ले, बाइनोमियल्स पूछ ले, ट्राइनोमियल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हमें एकदम बेसिक से पता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसलिए चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर में चलते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन में देख लीजिए। अब हिंदी वाले के लिए भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि क्या बोल रहा है। दो अलग अलग एक चल राशि युक्त, दो अलग अलग एक चल राशि युक्त द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक वही हमें बाइनोमियल्स लिखना है जिनकी डिग्री 17 है। सेम वही चीज़ मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है। तो इसके हमें बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने एक्स से लिखना है तो एक्स से लिख सकते हैं, वाई से लिखना है तो वाई से भी लिख सकते हैं, या फिर जेड से लिखना है जेड से लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। हमें इसमें कोई हमारे पास कोई बॉन्डेज नहीं है कि हाँ हमें यही लिखना है। तो यहाँ पे दो बोला है तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देखिए एक्स टू दी पावर क्या बोल रहा है कि बाइनोमियल्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पावर 17 लिखना है, तो चलिए इसका हम पावर 17 दे देते हैं और इसके साथ क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। एक दो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एक्स की जगह पर वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमें बाइनोमियल्स करना था, द्विपदीय करना था, इसलिए हमने दो पद इसमें दो टर्म लिया हुआ है, इसीलिए हमने ये दो टर्म लिया था। और जिसका 17 डिग्री होना है तो ये एक हमारा टर्म जो है क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा और क्या बोल रहा है, दो अलग अलग, एक हमने लिख लिया, दूसरा अलग सा और लिखना है हमें। एक 17 पावर 17 होना चाहिए। तो हमारा ये तो हमने एक्स ले लिया है, तब हम एक्स इधर नहीं ले सकते हैं, तो बोला अलग अलग लिखने के लिए। तो चलिए हम एक्स ले भी सकते थे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ सकता था। लेकिन यहाँ पे हम एक्स नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग और क्या लिख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे y टू द पावर 17, ठीक है, -9 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हम 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम ये लिख लेते हैं, एक्स वाई टू द पावर 17 -9। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारे आंसर्स यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारे आंसर्स के हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बेसिक से सीख चुके हैं, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में बस यही था, हमें दो लिखना था। क्या लिखना था, दो बाइनोमियल्स लिखना था, जिसका वन वेरिएबल का दो बाइनोमियल्स लिखना था, अलग अलग वन वेरिएबल्स का दो बाइनोमियल्स लिखना था जिसके दो टर्म हो और जिसके पावर क्या 17 होने चाहिए थी। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो भी चेक कर लें। 6 नंबर क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है। यहाँ पे आई राइट टू सेपरेट मोनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्री आर 4। यहाँ पे हमने पहले बाइनोमियल्स लिखा था, अब यहाँ पे मोनोनोमियल्स आ गया, यानी कि हमारा एक टर्म वाला लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, यानी कि एक्स टू द पावर जिसका कितना पावर होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो ये हमारा मोनो हो गया, एक ही है। फिर इसके साथ आप वाई के साथ भी हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे वाई टू द पावर 4 हो सकता है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कुछ चेंजेस करने के लिए हम मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 4 ही कर दिया। चलो 4 नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने 5y टू द पावर 4, क्योंकि हमें पर डिग्री कितना था 4 करना था। तो ये हमारा मोनोनोमियल्स हो गया। ये भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके आंसर के, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ संभव है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए 6 नंबर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, आई राइट टू सेपरेट ट्राइनोमियल्स। हमने अभी तक क्या क्या किया था, बाइनोमियल्स किया था, मोनोनोमियल्स किया था, अब यहाँ पे क्या दे दिया है, ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पे हम ट्राइनोमियल्स भी लिख लेंगे क्योंकि हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें इसके बारे में बेसिक पता है। मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा बेसिक वाला पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, या ये हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, टू सेपरेट ट्राइनोमियल्स इन वन वेरिएबल हुज डिग्री आर 3, जिसका पावर 3 होना चाहिए, दो अलग अलग एक चल राशि युक्त, एक ही चल राशि युक्त लिखना है, त्रिपदी व्यंजक हमें लिखना है जिसके 3 पद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 रखना ही होगा, बाकी कुछ भी पावर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्स ही लेते हैं क्योंकि एक्स कॉमन है हमारे लिए। तो एक्स टू द पावर क्यूब ले लेते हैं। चलिए, प्लस इसके साथ एक्स स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमें 3 लिखना है, 3 टर्म में लिखना है, तो ये हमारा 2 टर्म हो गया। तीसरा टर्म हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हम 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा एक ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया जिसका जो पावर है, डिग्री है, हाईएस्ट 3 है। चलिए, एक हमारा आंसर हो गया। दूसरा और एक हमें लिखना 2 लिखना था, तो 2 में से एक हमने लिख लिया है। तीसरा, चलिए दूसरा और एक लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वाई क्यूब ले लेते हैं, दूसरा हमारा एक वाई स्क्वायर भी ले लेते हैं, सॉरी वाई स्क्वायर ले लेते हैं। तीसरा कुछ भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, हम 10 ले रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग और थोड़ा चेंज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा एक कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक 7 वाई टू द पावर क्यूब, यहाँ 9 वाई टू द पावर स्क्वायर एंड -10 लिख लिया है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए था कि ट्राइनोमियल्स हमें कैसे लिखना है, 1 वेरिएबल्स का, और जिसकी पावर 3 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर डिग्री, यानी कि हाईएस्ट जो इसमें जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनमें जो भी हाईएस्ट पावर है उसे को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर कंप्लीट हो गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में दिया, इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, विच आर पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे क्या क्या बोला है, हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसका ये जो 1 वेरिएबल का हो तथा 2 वेरिएबल का हो। ठीक है, और या फिर पॉलिनोमियल्स नहीं है वो हमें निकालना है यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ गए हैं, हिंदी वाले को भी एक बार पढ़ के सुना देते हैं। तो हिंदी वाले के लिए मैं पढ़ता हूँ। निम्न बीजगणितीय व्यंजकों में कौन एक चल राशि युक्त, कौन 2 चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक और कौन बहुपदी व्यंजक नहीं है, लिखिए। ठीक है, तो आपको पता है बहुपदी व्यंजक के लिए हमें क्या करना, देखना पड़ता है, जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कभी भी, वेरिएबल्स के जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, अंडर रूट नहीं होने चाहिए, या फिर कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये आपको मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जाके पहले देख लीजिए, फिर आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है x टू द पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तब ये हमें बताना है कि यह एक बहुपदी व्यंजक है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुपदी व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि इसका पावर जो है, जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर माइनस में नहीं है, अंडर रूट में भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुपदी व्यंजक होगा। अब दूसरा क्या चीज़ बोल रहा था, तो यहाँ पे हमारे बीजगणितीय व्यंजकों में कौन एक चल राशि युक्त, कौन 2 चल राशि युक्त। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि यदि 1 चल राशि युक्त है या फिर 2 चल राशि युक्त है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 1 चल राशि युक्त हो जाएगा। 1 चल राशि युक्त का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, ये x जो है हमारा एक ही टर्म है, x के साथ ही बना हुआ है। यहाँ पे हमारा x अलग अलग नहीं है, तो ये हमारा x हो गया, ये भी हमारा x है। तो यहाँ पे हमारा दो अलग अलग नहीं आए हुए हैं, इसीलिए हमारा 1 चल राशि युक्त होगा। ठीक है, इस वालों के लिए भी बता दूँ, ये 1 चल राशि युक्त है, यानी कि 1 वेरिएबल्स विथ 1 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल्स तो है ही, साथ में 1 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो एक हमारा कांस्टेंट है, यानी कि अचल राशि है, ठीक है, अचल राशि है, और ये जो है हमारा ये चल राशि है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे अब हमारा क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये दो चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स तो है ही विथ टू वेरिएबल्स, ठीक है, इसका भी आप लोग लिख लीजिएगा, पॉलिनोमियल्स विथ टू वेरिएबल्स। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। आप लोगों को समझने में तो अगर परेशानी हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, क्योंकि अगर आपने पिछला पार्ट्स देखे हुए हैं तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी भी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप पहला पार्ट जाके देख लीजिए, तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4ax दिया है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा टू वेरिएबल्स वाला, यानी कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं y और x दोनों है। यहाँ पे a जो है ये फिर से ये कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट यानी कि अचल राशि है, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम टू सेम वही है, टू वेरिएबल्स विथ पॉलिनोमियल्स विथ टू वेरिएबल्स, एक चल राशि बहुपदी व्यंजक है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। इसमें क्या है, ये भी हमारा दो चल राशि युक्त, यहाँ पे दो चल राशि है, यानी कि दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, दो चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक है। यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल्स विथ टू वेरिएबल्स, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में दिया है x टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 वाई टू द पावर 9। ये अभी हमारा देखिए यहाँ पे x और y यानी कि यहाँ पे ये भी हमारा दो चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक है, ठीक है। ये भी हिंदी वालों के लिए मैंने बता दिया, अंग्रेजी वाले को पता है क्या लिखना है, पॉलिनोमियल्स आर विथ टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स विथ टू वेरिएबल्स, ठीक है। 5 नंबर तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। छठा लास्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल्स तो आप लोग कैसे पहचान रहे थे, आपको मैंने बताया था कैसे पहचानना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इससे हमें पता चल रहा था कि एक पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ भी हमारा कोई नेगेटिव साइन नहीं था। 2 नंबर का देखते हैं, यहाँ पे हमारा कोई नेगेटिव साइन नहीं था, यहाँ भी देख सकते हैं हमारे पास कोई नेगेटिव साइन नहीं था, यहाँ भी आप देख सकते थे यहाँ पे भी कोई नेगेटिव साइन या फिर रूट या फिर फ्रैक्शन में नहीं था, और यहाँ भी आप देख सकते थे कि यहाँ भी कोई हमारा नेगेटिव में पावर या फिर अंडर रूट में या फिर फ्रैक्शन में नहीं था, इसीलिए पॉलिनोमियल्स था। अभी एक वेरिएबल और दो वेरिएबल्स का कैसे था मैंने आपको बता दिया है। एक वेरिएबल्स यानी कि x जो है हमारा एक वेरिएबल्स है, चल राशि है, तो ये हमारा ये एक चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक हो गया। ये भी हमारा देखिए यहाँ पे दो चल राशि है, यहाँ पे इसीलिए ये दो चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक हो गया। यहाँ भी हमारा दो चल राशि था, इसलिए यहाँ पे दो चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक है, जिसमें कांस्टेंट यहाँ पे ए दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चल राशि युक्त हमारा बहुपदी व्यंजक हो गया। यहाँ भी आप देख सकते थे कि यहाँ भी हमारा एक्स वाई दो वेरिएबल्स यानी कि दो चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक हो गया था। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस 5/x दिया हुआ है। तो ये हमारा, अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, x प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर -1 मिलेगा। तो ये माइनस में हो गया, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपदी व्यंजक नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया कि यह बहुपदी व्यंजक नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को हम आशा कर रहा हूँ कि आपको अभी तक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो 7.1 चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपने पहला पार्ट देखा है फिर भी आपको अगर अभी इसमें कहीं पे डाउट हो रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको जब भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपको PDF के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो चाहिए तो इंडिविजुअली आपके लिए भी एक वीडियो बनाया जा सकता है जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगा। वैसे आशा करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, और फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रहने देते हैं।
और अपने फ्रेंड लोग के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे उनको भी कुछ फ़ायदा हो पाए। और अभी तक अगर हमने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।